बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू अक्सर आपसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जा रही है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन हो, चाहे वह क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों अक्सर हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसको हमें 2 पॉइंट पे देखना है। या तो ये क्वेश्चन रेगुलर डिफरेंस पे आता है, या तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों किस पे आता है, रेगुलर डिफरेंस पे आता है ना प्यारे बच्चों, या फिर इर्रेगुलर डिफरेंस पे आता है। किस पे आता है, इर्रेगुलर डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें जो एबीसी की वैल्यू दे रखी है या तो वो रेगुलर डिफरेंस पे दे रखी होगी, है ना, या फिर इर्रेगुलर डिफरेंस में, मतलब उनके बीच का जो गैप होगा वो अलग अलग होगा। अगर प्यारे बच्चों गैप सेम है, अगर प्यारे बच्चों गैप क्या है, सेम है ना प्यारे बच्चों, अगर हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू में गैप हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, सेम दे रखा है। अगर प्यारे बच्चों गैप सेम है तो उस केस में इसका जो आंसर होगा वो होगा 3d स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा, 3d स्क्वायर। और अगर प्यारे बच्चों गैप सेम नहीं है तो क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर कर देंगे। और प्यारे बच्चों बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, डिफरेंस लेना बहुत ही आसान होता है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, इन दोनों अप्रोचेस को क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आ गया, अगर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू और c की वैल्यू गिवन है, हमसे पूछा गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू 1001 है, b की वैल्यू 1006 है, तो देखो बड़ी बड़ी वैल्यू है। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है कि भाई a की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है, 1001। बोलो b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 1006। कितना है, 1006। प्यारे बच्चों बताओ c की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1011 है। कितनी है, 1011। प्यारे बच्चों मुझे बताओ इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ डिफरेंस कितने का, 5 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 5 का। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये रेगुलर डिफरेंस पे है। ये क्वेश्चन किस पे है, रेगुलर डिफरेंस पे। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 3 इंटू डिफरेंस बोलो कितना है, डिफरेंस है 5, 5 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 बोलो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 75। तो ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए इज द राइट आंसर। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ देखो प्यारे बच्चों ए की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे कि जी ए की वैल्यू है 200, है ना प्यारे बच्चों। बोलो बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर बी की वैल्यू दे रखी है 210। और बोलो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहाँ दे रखी है सी की वैल्यू 230। अब प्यारे बच्चों अगर मैं डिफरेंस को देखूं तो देखो यहाँ डिफरेंस कितना है, तो इनके बीच में डिफरेंस है 10 और यहाँ डिफरेंस कितना है 20। तो प्यारे बच्चों क्या ये रेगुलर डिफरेंस है, तो आप कहोगे नहीं सर रेगुलर डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो देखो कितना आसान हो गया, a माइनस बी करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, -10 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना प्यारे बच्चों। b और c का डिफरेंस बोलो कितना हो जाएगा, तो -20 का स्क्वायर हो जाएगा। और c माइनस a करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जरा देखो इसको सॉल्व करो, 1/2 ये कितना हो जाएगा 100 प्लस बोलो कितना 400 प्लस बोलो कितना 900। डिटेल में इतना बता रहे हैं, लेकिन आप ये डायरेक्ट ये वाली लाइन डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना प्यारे बच्चों। तो 1/2 इन सबको मैंने ऐड किया तो बोलो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 400। तो 2 से इसको काटेंगे कितना आ गया, 700 इज द राइट आंसर, या सी चेन्नई एक्सप्रेस इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा सिर्फ 2 ही पैटर्न बनते हैं, या तो ये रेगुलर डिफरेंस पे होगा, अगर रेगुलर डिफरेंस होगा तो आंसर होगा प्यारे बच्चों 3d स्क्वायर, और अगर रेगुलर डिफरेंस है तो 3d स्क्वायर आंसर होगा। और अगर इर्रेगुलर डिफरेंस है तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, उनके डिफरेंस के स्क्वायर का सम ले लेंगे और उसका हम आधा कर देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई?